तो अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, है ना। सेमी सर्कुलर चार्ज वायर है और चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर। इसके सेंटर पॉइंट जो पी है, इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी। तो सबसे पहले वो डी क्यू के लिए एक छोटा सा स्ट्रेच ले लेते हैं इसका, वायर का। ये वाला स्ट्रेच ले लिया अपन, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला स्ट्रेच जो है वो सेंटर पे जो फील्ड जनरेट करेगा डी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो है इसको हम थीटा बोल देते हैं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो दिख रहा है कि ये जितने हम सेगमेंट लेंगे तो उनका जो y कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल x कंपोनेंट रह जाएगा p पे, है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो x कंपोनेंट जो है वो d का कितना होगा, d cos थीटा। तो जितने ds अपन ने लिए हैं, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ds, जितने ds अपन ने लिए हैं उसका d cos थीटा ऐड करना है बेसिकली अपने को, ठीक है। y कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो लोअर पोर्शन है इसका वायर का, उसका जो y कंपोनेंट है और जो अपर पोर्शन है उसका जो y कंपोनेंट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। अच्छा, ये ds जो है वो सेंटर पे एक एंगल प्रोजेक्ट करेगा जिसको हम डी थीटा बोल सकते हैं, और डी थीटा कितना हुआ, ds अपॉन रेडियस, ठीक है। तो अब डी की इक्वेशन लिखते हैं, डी कितना हुआ। अच्छा, पहले तो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, ई है के यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। डी की इक्वेशन लिखते हैं के। अच्छा, क्यू कितना हो गया, क्यू हो गया आपका लैम्डा डी एस, ठीक है, क्यू बाय आर स्क्वायर। रेडियस तो जितने डी एस हैं वो सारे के सारे आर रेडियस पे ही हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म ही है। और उसके बाद में यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा। तो अच्छा, डी एस सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ से, तो कितना हो गया के लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये डी हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सारे डी को। अच्छा, इसमें थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो इसके एक्सिस के नीचे माइनस पाई बाई टू और एक्सिस के ऊपर पाई बाई टू, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ए लैम्डा बाय आर साइन थीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो ये आपका टू हो गया। अच्छा, के की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये टू लैम्डा, टू इससे आ गया साइन थीटा से आ गया, वन माइनस माइनस वन, है ना, टू आ गया अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका सेंटर पे लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब जैसे जो इन्फिनिट रॉड अपने देखी थी, तो इन्फिनिट रॉड के केस में हमने फाइनाइट रॉड का भी उसी सेम प्रोसेस से हमने निकाल लिया था। तो इसमें जो है यदि एग्जैक्टली सेमी सर्कुलर नहीं है, है ना, एक छोटा सा पोर्शन है सेमी सर्कल का, तो उसका भी निकाल सकते हैं, सेम तरीका ही है। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे चार्ज सर्कुलर वायर का एक पोर्शन ले लिया अपन ने, है ना, ये अपन देख सकते हैं परफेक्ट सेमी सर्कल नहीं है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन ने लिया है कि जैसे ये वाला जो एंगल है इसको अपन थीटा टू बोल देते हैं, और ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला पोर्शन, है ना, इसको थीटा वन बोल देते हैं,
ठीक है, और पॉइंट P पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो प्रोसेस इसका एग्जैक्टली सेम है ना। यहाँ पे इस वाले केस में भी अपन एक ds वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है, और ये ds वाला पोर्शन जो है वो सपोज एंगल थीटा बनाएगा यहाँ से, ठीक है, सेंटर पे, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये d थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में भी जो ds वाला जो पोर्शन है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है, इसको de बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो अपन ने पिछली बार भी किया था। अच्छा, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पिछली बार अपन ने क्या किया था, ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो इसका जो de cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसको अपन ने इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है। एग्जैक्टली इस केस में भी करेंगे। इस केस में डिफरेंस हालांकि क्या हो जाएगा कि जो y वाला जो कंपोनेंट है ना, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि है ना काफी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, y एक्सिस की जो फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही है ना, क्योंकि ये जो वायर का जो कंपोनेंट एक्सिस के ऊपर है और नीचे है, दोनों का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है ना, साइज डिफरेंट है। तो एक डी साइन थीटा वाला भी कंपोनेंट होगा, और डिपेंडिंग ऑन कि वायर जो है वो नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा है या ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा है, ये डी साइन थीटा का डायरेक्शन जो है या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, है ना। अपन ने जिस तरह से बना रखा है वायर, ये डी साइन थीटा ऊपर के डायरेक्शन में होगा, दिख रहा है, क्योंकि वायर जो है वो नीचे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं। तो सेमी सर्कुलर वायर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन ने निकाला था, अपन ने ये वाला कंपोनेंट निकाला था एक्स कंपोनेंट वाला, तो इसमें अपने को स्पेसिफिकली इसको डी एक्स बोल देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या आया था, है ना, उसका तो एनालिसिस सेम ही है, तो उसको यूं कहीं लिख देता हूँ मैं, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -θ2, है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है -θ2 से θ1 तक, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है, -θ2 टू θ1, तो ये आ गया आपका के लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना। यहाँ पे माइनस आएगा बट ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, तो ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ये ई एक्स, और इस डायरेक्शन में ई वाई है, ये जो है ये ई वाई। तो एक्स कंपोनेंट निकाल लिया अपन ने, एक कंपोनेंट तो ये हो गया, वाई कंपोनेंट निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, इसमें यहाँ पे चूंकि जो वायर्स के दोनों कंपोनेंट है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है और जो एक्स एक्सिस के नीचे है, जो वायर के दोनों कंपोनेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में उसको ऐड कर रहे हैं, है ना। मतलब एक्स कंपोनेंट जो है वो इस ऊपर वाले वायर का और एक्स कंपोनेंट जो नीचे वाले वायर का सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। वाई एक्सिस के केस में ऐसा नहीं है। वाई एक्सिस के केस में जो वायर का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, उसका फील्ड कंट्रीब्यूशन नीचे के डायरेक्शन में होगा, और ये जो वायर जो नीचे है एक्स एक्सिस के नीचे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है वो वाई डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो ये दोनों को एक दूसरे को ना कैंसिल आउट करेंगे, तो उस वाले केस में ये यहाँ पे नीचे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे है ना माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको अपन ध्यान में रखें। तो अब निकालते हैं इसको डी ई वाई, ये क्या हो जाएगा, बाकी एनालिसिस तो सेम ही है, बस ये यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन थीटा डी थीटा -θ2 टू θ1, और ये आ गया आपका ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा, ठीक है, -θ2 टू θ1, तो ये कितना आ गया, ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब EY और EX आ गए, तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए, तो अब अपन E निकाल सकते हैं। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो √ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, ठीक है। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन खत्म करने के पहले एक चीज देख लेते हैं अपन। अच्छा, अब आप देखें इस वाले वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में, जहां पे अपन ने इन्फिनिट, सेमी इन्फिनिट, फाइनाइट और इनफाइनाइट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाली थी। ये दोनों रिजल्ट जो है बहुत पावरफुल रिजल्ट्स हैं। इन दोनों को मिला करके और हम जो है वायर के काफी ढेर सारे कॉन्फ़िगरेशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, है ना। जैसे जैसे आपका सपोज ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के साथ में सपोज हम एक सेमी सर्कल ऐड कर दें, इस टाइप से हमने एक सेमी सर्कल ऐड कर दिया और पूछा इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे, सेमी सर्कल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे, और फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेमी सर्कल नहीं भी हो, है ना, यदि क्वार्टर सर्कल हो तब भी हम निकाल सकते हैं। क्वार्टर सर्कल के बाद में जैसे वायर है, एक क्वार्टर सर्कल किया और उसके बाद में वायर जो है वो यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। और फिर इस वाले पॉइंट पे पूछ लिया इस क्वार्टर सर्कल के रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और ये यदि इन्फिनिट वायर्स हैं, इन्फिनिट हो या फाइनाइट भी हो तब भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों जो रिजल्ट्स के कॉम्बिनेशन को यूज करके अपन काफी कॉन्फ़िगरेशंस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, काफी वायर कॉन्फ़िगरेशंस के इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पावरफुल और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये।